मानक साहब, अब आज की तारीख में तो संकट इस बात को लेकर है कांग्रेस पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी। अगर कांग्रेस पार्टी के दो सबसे बड़े नेता तो छोड़ दी, जो कांग्रेस पार्टी की दरअसल आत्मा है, जिनके बगैर ये कहा जाता है अगर अब नेहरू गांधी परिवार को हटा दिए तो कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। अगर उनको डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है, उनके बारे में छवि बना दी जाती है कि तो बेल पे छूटे हुए लोग हैं और ये तो जमानत पे छूटे हुए लोग हैं, ये दरअसल भ्रष्टाचारी हैं, ये 50 लाख पे 90 करोड़ और 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहते हैं, इसलिए इनसे इतनी लंबी चौड़ी पूछताछ हो रही है, कानून से ऊपर नहीं है। तो ये संकट तो कांग्रेस का है आज की तारीख में। आशुतोष जी, बात ये है कि जैसे आर के मिश्रा जी ने बोला है, ये मसला भ्रष्टाचार का ही नहीं है। बीजेपी और आरएसएस का एक गेम प्लान है कि पहले तो ये बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी, अब तो जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय पार्टियों को भी बता दिया है कि आपकी होंद नहीं रहेगी, आने वाले समय में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो फिनिश खत्म कर देंगे उनको हम। तो ये बात अपोजिशन मुक्त भारत की है। उसके लिए जहां से भी उनको चुनौती आ सकती है, नेशनल लेवल पर कांग्रेस बहुत वीक होगी, कमजोर होगी, या फिर भी नेशनल लेवल पे और कोई पार्टी का इतना ज्यादा आधार और बेस अभी भी नहीं है जो नेशनल लेवल पर बीजेपी को चुनौती दे सके। इसीलिए कांग्रेस को समाप्त करना बेहद जरूरी है, ताकि 2024 से पहले कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, कोई अपोजिशन का गठजोड़ कांग्रेस के इर्द गिर्द ना बन पाए। इसलिए कांग्रेस को फिनिश करना बेहद जरूरी है, और कैसे कांग्रेस ने बचना है उसको देखना है। मुझे तो ये बात भी लगती है कि अपोजिशन में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको उनके ऊपर भी साइमल्टेनियसली अटैक हो रहे हैं। वो पंजाब में अगर देखें, अकाली दल वैसे पॉलिटिकली बहुत कमजोर हो गया है, फिर में ईडी ने जो अकाली दल सुखबीर सिंह के बादल के एक नजदीकी है गुरदीप सिंह फास्ट वे वाले, उन पर ईडी का रेड हुआ है, उनके वो कागजात वगैरह लेकर चले गए हैं। और जब भी सुखबीर सिंह बादल या अकाली दल वो बीजेपी के खिलाफ कुछ करने का प्रयत्न करेगा तो वो कागज निकाल कर गुरदीप सिंह से होकर सुखबीर सिंह बादल तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए सुखबीर सिंह बादल खामोश होकर बैठे हैं। नहीं तो अभी पॉलिटिकल अकाली दल कमजोर हो गया, पर अकाली दल का लोगों में बेस है। अब इमरजेंसी में सिर्फ इसी पार्टी ने 19 महीने मोर्चा चलाया था, और जो जनता पार्टी बनी थी, जो वक-वक जेलों में अकाली दल के लीडरों ने ही अपोजिशन पार्टी को एकजुट किया था कि आप लड़ो, और लड़ने के साथ लोग आपके साथ आएंगे। ये चंद्रशेखर से और लीडरों से, जहां जहां भी अकाली लीडर जेलों में थे, उन्होंने उस समय की अपोजिशन पार्टी से बात की थी, उनको उत्साहित किया था, उनको खड़ा किया था उन्होंने। तो आज जे भूमिका अकाली दल निभाने में मुझे लगता कि समर्थ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने भी जब राज किया पंजाब में 10-15 साल इन्हों की हुकूमत चली, तो इन्होंने भी बहुत पैसा बना लिया। इनकी भी वीकनेसेस बहुत ईडी के पास है और एजेंसियों के पास है। ये भी डरे हुए अभी मुझे लगता है कि डरे हुए बैठे हैं ये लोग। अगर ये ऐसा ही डर से ऊपर कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी डर में रही, तो फिर जो बीजेपी आरएसएस का गेम प्लान है वो आगे चलेगा। 2024 से पहले मंदिर कंप्लीट होगा, उसका वो होगा कि हमने जो एक मुगल गुलामी का प्रतीक था उसको समाप्त कर कर आलीशान मंदिर बना दिया है। वो तो बात बोलेंगे कि अंग्रेजों की गुलामी का चिन्ह जो पार्लियामेंट थी उसको हमने छोड़ दिया है, नए भारत की नई जो पार्लियामेंट बन गई है, हमने मुगलों की गुलामी के चिन्ह है उनको खत्म किया, हमने अंग्रेजों की गुलामी को चिन्ह खत्म किया, असली नया भारत के सृजक हम लोग हैं। सो ये एक एजेंडा चल रहा है। इसके ऊपर जब तक अपोजिशन पार्टीज ये महसूस नहीं करती कि जो हमारी लड़ाई है वो डेमोक्रेसी के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, किसकी सरकार आती है या नहीं आती है बाद में देखना चाहिए। पहले जैसे इमरजेंसी में एक स्पिरिट के साथ अपोजिशन लड़ी थी, इसे इनको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो इनका जो पेरिश होना वो निश्चित है इनका। आपको पता हो, महादेव जो कन्नड़ के लेखक हैं, उन्होंने एक 64 पेज का आरएसएस पर ऊपर एक पैम्फलेट लिखा है। उन्होंने बोला है अपोजिशन पार्टी को चेतावनी देती है, या तो आप लड़ो, नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा, आप विनाश के लिए तैयार रहें। उसके ऊपर रवीरों ने भी इंग्लिश ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा। 2-3 दिन पहले हिंदू में भी एक ऐसा ही आर्टिकल छपा, एक स्कॉलर ने लिखा है
कि जे अब नरेटिव जो मुल्क का है वो अब राइट नरेटिव हो गया है, वो सेंट्रिस्ट और लेफ्ट नरेटिव नहीं रहा। अगर आप इस नरेटिव को नहीं तोड़ते तो आप आरएसएस बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। इस पूरे संदर्भ में जो घटनाएं घट रही हैं, इसके संदर्भ में देखो, जो जी भ्रष्टाचार की बात करें तो बीजेपी के लीडर कम भ्रष्ट नहीं है। वो इनके जो केस आते हैं, जो इनके स्कैंडल आते हैं, जो इनके जो करप्ट दूसरी पार्टियों के लीडर है इस इनकी पार्टी में चले जाते हैं, उनके ऊपर ईडी, ठीक है सीबीआई या अदर एजेंसीज है वो उस पर काम नहीं करती। एजेंसी अगर भ्रष्टाचार को एक वेपन के तौर पर अपोजिशन के खिलाफ बरता जा रहा है, मेरी ये समझ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।